बाबा, डोसे का मसाला तैयार हो चुका है और सब्जी भी बन चुकी है। शुक्रिया बेटा। अगर इतनी गर्मी न पड़ती तो मसाला और सब्जी खराब नहीं होती, लेकिन तूने बड़ी जल्दी दोनों चीजें दोबारा तैयार कर डाली। अरे अंकल, जरा एक मसाला डोसा तो खिलाओ। अभी देता हूँ। इतने में आप सीट पर बैठ जाइए। अरे अंकल, जरा पाव भाजी एक बढ़िया सी प्लेट लगाना। अंकल, मेरे लिए भी 2 मसाला डोसा और 2 पाव भाजी पैक कर दीजिए। बाबा, आप डोसा तैयार कीजिए, मैं जल्दी से पाव सेक करके आपको भाजी पैक करके दे देती हूँ। शुक्रिया बेटा। अगर तू ना होती तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाता। तेरी वजह से ही ये सब इतना आसान हुआ है। बाबा, आप मुझे बार बार शुक्रिया मत कहिए। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इसी तरह विनोद और सूरवी मिलकर अपना मसाला डोसा और पाव भाजी के ठेले का काम संभाला करते। वहीं सूरवी की माँ सुषमा घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी वहां पड़ोसन कमला पहुंची। अरे आइए कमला जी, बैठिए। बैठ तो मैं जाऊंगी, और बताओ क्या चल रहा है? भगवान का शुक्र है। आप देख सकते हैं, जगिया अंदर पढ़ाई कर रहा है, सुरभि अपने बाबा के साथ काम कर रही है, और हमेशा की तरह घर का काम मैं संभाल रही हूँ। बुरा मत मानिएगा सुषमा जी, लेकिन तुम्हें अब अपनी बेटी को काम पर नहीं भेजना चाहिए। ये क्या बोल रही हो कमला जी? अगर वो अपने बाबा की काम में मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? और वैसे भी अभी जग्या भी बहुत छोटा है, उसकी पढ़ाई भी चल रही है। ऐसे में वो अपने बाबा के साथ काम नहीं कर सकता। तुम्हारी बात ठीक है सुषमा, लेकिन तुम्हें थोड़ा अपनी बेटी की तरफ और भी सोचना चाहिए। तुम उससे हमेशा इस तरह काम नहीं करा सकती हो। कमला के कहने का क्या मतलब सुषमा अब अच्छे से समझ चुकी थी, और कमला की बात भी सही थी। शाम को जब विनोद और सूरवी डोसा और पाव भाजी बेचकर वापस लौटे, तब सुषमा ने विनोद को कमला की बात बताई। वो ठीक कह रही है। हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि अपनी बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए। सुनिए, आप अपने ठेले पर सुरभि की जगह एक लड़का लगा लीजिए। ये आप क्या कह रहे हो माँ? ठेले पर मेरी जगह एक लड़का? लेकिन क्यों? बेटा, तू बचपन से अपने पापा के ठेले पर मदद करती आ रही है। तू कब तक इसी तरह रहेगी? तुझे भी तो हक है ना तेरी जिंदगी तेरी मर्जी से जीने का। लेकिन माँ, ऐसे तो पापा को बहुत काम करना पड़ जाएगा। इसकी चिंता तू मत कर बेटा, मैं किसी अच्छे काम करने वाले लड़के को ही अपने ठेले पर लगाऊंगा। अपने माता पिता के बार बार कहने पर सूरवी ने उनकी बात मान ली और उसने ठेले पर जाना बंद कर दिया। उसकी जगह ठेले पर एक लड़का विनोद के साथ काम करने लगा। थोड़ा समय और बीता और अब सूरवी का रिश्ता लग चुका था। बधाई हो सुषमा, तुम्हारी सूरवी बड़े ही अमीर और खाते पीते ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वैसे कब करने वाली हो तुम अपनी बेटी की शादी? समधन जी को बहुत जल्दी हो रही है सूरवी को अपनी बहू बनाने की। ये सोचकर तो लगता है कि सब कुछ जल्दी ही होने वाला है। और ऐसा ही हुआ। समय बीता और सूरवी की शादी का दिन भी आ गया। सुषमा ने आंखें भरकर अपनी इकलौती बेटी को विदा किया और फिर सूरवी संजना के घर बहू बनकर आ गई। खाते पीते ससुराल में खिलाने वाली बहू आई है। बहू, मुझे पूरा यकीन है कि तू हमारी सारे खाने की ख्वाहिशों को पूरा करेगी। संजना सूरवी के ससुराल कदम रखते ही उससे खाने पीने की बातें कर रही थी, जो सूरवी को काफी अजीब लगा, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि आप जो खाना खाना चाहे मैं आपको बनाकर खिला सकूं। गृह प्रवेश के बाद तृप्ति सूरवी को उसके कमरे तक लेकर गई। थके हुए होने की वजह से सभी लोग सो गए। अगली सुबह सूरवी की पहली रसोई की रस्म थी। माँ जी, बताइए आपको क्या खाना है? मैं आज अपनी पहली रसोई में आप सभी के लिए वही बनाऊंगी। बहू, हमने तुम्हारे मसाला डोसा और पाव भाजी की तो बड़ी तारीफ सुनी है कि तुम बड़ा चटपटा मसाला डोसा बनाती हो, वो भी कई तरह की चटनी के साथ। और पाव भाजी तो मेरी मनपसंद है, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। सूरवी को लगा था कि अपनी पहली रसोई में वो कुछ नया बनाएगी, लेकिन उसकी सास उसके हाथ का वही मसाला डोसा और पाव भाजी खाना चाहती थी। ठीक है माँ जी, मैं आप सभी के लिए बढ़िया सा मसाला डोसा तो बना ही दूंगी, लेकिन पाव भाजी के लिए मुझे खास मसाला और सब्जियाँ चाहिए होंगी।
अरे तो फिक्र ना कर बहू, मैंने पहले भी सब तैयारी कर ही दी थी। मैंने मसाला भी मंगा दिया है और पाव भी। अब तू बस खाना बनाना शुरू कर दे। इसका मतलब इन्होंने मेरी पहली रसोई का खाना पहले से ही सोच रखा था। ये लोग तो खाने के मामले में कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं। संजना के जाने के बाद सूरवी ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले डोसे का मिश्रण तैयार किया और फिर उसका मसाला। उसने मक्खन में पाव को सेका और फिर उसका मसाला। उसने मक्खन में पाव को सेका और फिर भाजी चढ़ा दी। इतने में छोले की सब्जी बन रही थी। उसने डोसे बनाकर तैयार कर लिए और उनमें मसाला भर दिया। काफी देर की मेहनत के बाद सूरवी ने अपनी पहली रसोई का मसाला डोसा और पाव भाजी बनाकर रख दिया। वाह 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 बहू, तेरे मसाला डोसा और पाव भाजी के बारे में जैसा सुना था ये तो उससे भी ज्यादा बहुत बेहतर है। भाभी डोसा और पाव भाजी खाए हैं लेकिन आज तक इतना अच्छा नहीं खाया। अब से मुझे बाहर जाकर के खाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो अपनी सहेलियों को भी अपने ही घर बुला लिया करूंगी। हाँ, बहू इतना अच्छा खाना बनाती है, यहाँ बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं। आज तक तो रुचिका बहू की वजह से हमारे खाने की सब बुराई ही करते थे, लेकिन अब जब मेरी नई बहू बनाएगी तो सब उनसे पूछेंगे। मम्मी जी, आपको अगर सुरभि की तारीफ करनी है तो सिर्फ उसकी तारीफ कीजिए ना, मेरी बुराई क्यों कर रही हैं? अरे चुप कर, एक तो बहू से खुद कुछ सीखने से रही, ऊपर मुझे बता रही है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। हाँ। सूरवी ने देखा कि उसकी जेठानी रुचिका और संजना की आपस में कुछ खास नहीं बनती थी, जिसकी वजह से सूरवी की पहली रसोई पर ही नोक-झोंक होने लगी। बातों ही बातों में सभी ससुराल वाले सारा खाना खा गए और सूरवी के लिए एक पाव भी नहीं बचा। रस्म का शगुन मिलने के बाद सूरवी सारे सने बर्तन रसोई में जाकर धोने लगी। कैसे लोग हैं यहाँ, सारा खाना खा गए, किसी ने मेरे बारे में सोचा तक नहीं। ऐसा भी खाने का क्या शौक जो दूसरों के बारे में सोचे ही ना, कोई परवाह ही ना करे। सूरवी ने अपने लिए अलग से सादी दाल रोटी बनाई और फिर रसोई की सफाई करने के बाद खाना खाया। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई। बहू, शाम के खाने में क्या बनाने वाली है? ये भी अब क्या शाम का खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा? माँ जी, आपको जो भी खाना है बता दीजिए, मैं और रुचिका भाभी मिलकर के खाना बना लेंगे। ना 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 बहू, अब तू आ गई है ना, मेरी रुचिका को रसोई में नहीं जाने दो। अरे इसको दूर ही रखो। लेकिन क्यों माँ जी? अरे बहू, तू नहीं जानती उसके खाने बनाने की वजह से हमारी कितनी बार बेइज्जती हुई है। वो खाना नहीं, जहर बनाती है, जहर। इसीलिए अब हमारे घर में सिर्फ तू ही खाना बनाया करेगी। ठीक है माँ जी, अब तो मैं क्या बनाऊं? दाल चावल रोटी सब्जी, खीर पूड़ी या फिर कुछ और? बहुत सच बताऊं तो मेरा मन तो अभी भी तेरे हाथ का पाव भाजी खाने का कर रहा है। सुबह से जो तूने बनाया ना, मजा ही आ गया। थोड़ा कम खाया था, अब ना थोड़ा ज्यादा बनाना। लेकिन माँ जी, अब तो घर में उसका सामान भी नहीं बचा है, अब क्या मैं कुछ और बना दूं? नहीं नहीं नहीं, हमारे घर से काफी पास ही बाजार है। तू कहे तो मैं किसी को भी बोल के सामान मंगवा दूंगी, या फिर तुझे खुद बाजार जा करके लाना है तो तू ले आ। हे भगवान जी, मेरी सास को तो खाने के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। इन्हें जब भी कुछ खाना होगा तो ये वही खाएंगी और कुछ भी नहीं। सूरवी अपनी सास को मना नहीं कर पाई और फिर संजना बड़ी खुशी से सूरवी को अपने साथ बाजार लेकर गई। पता है, मैं पैदल चलने की वजह से तुझे गाड़ी में लेकर नहीं आई। पैदल चलना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, और तो और जिससे खाना भी हजम हो जाए वो है पैदल चलना। हाँ, इसमें भूख भी ज्यादा लगने लगती है और खूब खाया भी जा सकता है। भगवान जी, ये कैसे घर में भेज दिया है? इन्होंने अपने खाने को हजम करने के चक्कर में मुझे भूखा कर दिया, जबकि मैं इतनी थक चुकी हूँ। मुझसे एक और कदम चलना भारी पड़ रहा है। बेचारी थकी हारी सूरवी को संजना ने पूरे बाजार में अपने साथ घुमाया और वहां से सिर्फ खाने का सामान ही लिया। सब्जी, मैदा, पाव, मसाला और भी बहुत कुछ खाने का लेकर दोनों सास बहू वापस घर पहुंची। शाम हो चुकी थी, इसलिए घर आते ही सूरवी को खाना बनाने को लगना पड़ा। मेरे ससुराल वाले तो पहले दिन ही मुझसे इतना काम करवा रहे हैं, इन्हें तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं। सूरवी को शाम में भी वही मसाला डोसा और पाव भाजी बनानी पड़ी
और इस बार उसे पहले से ज्यादा डोसे और पाव सेकने पड़ गए। पूरे ससुराल को खाना खिलाकर सूरवी थक हार कर अपने कमरे में पहुंची और बेड पर जाकर लेट गई। इतना काम तो मैंने बाबा के ठेले पर भी नहीं किया जितना मुझे यहाँ करना पड़ रहा है। इस तरह तो थकान से मैं बीमार पड़ जाऊंगी। सूरवी इतनी थक चुकी थी कि वो कुछ देर में ऐसे ही लेटी हुई सो गई। इसी तरह अपने ससुराल वालों को आए दिन सुबह डोसा और रात में पाव भाजी खिलाने में पूर्वी रोज इतनी ही थक जाया करती, लेकिन उसके ससुराल वालों को ये सब नहीं दिखाई दे रहा था। बहू, ये है पार्वती जी, हमारी करीबी पड़ोसन। ये तेरे हाथ का मसाला डोसा और पाव भाजी खाना चाहती हैं। हाँ, मुझे ये दोनों चीजें बहुत पसंद है। मेरी बहू अक्सर बनाती है, लेकिन उसके हाथ में इतना स्वाद ही नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मुझसे ना रहा नहीं गया। बेटा, मुझे मसाला डोसा और पाव भाजी खिला दो। ये लोग तो मुझे सुबह शाम पागल करके दम लेंगे। अब दूसरों को भी मुझसे ही खाना बनवा कर खिलवाएंगे। कहीं ये किसी दिन पूरे मोहल्ले को ही घर में खाना खाने ना बुलवा लें। पूर्वी मुंह बनाकर रसोई में गई और फिर सुबह के कच्चे मटेरियल से एक डोसा और पाव भाजी बनाकर लाई। पार्वती को सूरवी का डोसा और भाजी बहुत पसंद आई। अरे भाई, मानना पड़ेगा, बहू के हाथों में तो जादू है। मेरी बहू तो इतना अच्छा खाना कभी बना ही नहीं सकती। अरे, अगर ऐसी बात है तो जब आपका मन करे आप हमारे घर सुबह सुबह मसाला डोसा खाने और शाम को पाव भाजी खाने चली आना। हाँ, अगर आप चाहो तो बहू से कहकर आपके लिए अभी और एक डोसा बनवा दूं। अरे माँ जी, बस करो। अब क्या मेरी जान लेकर के ही दम करोगी? अरे नहीं नहीं, मेरा पेट तो भर चुका है। अगर मेरा मन करेगा ना तो फिर कभी खाने आ जाऊंगी। इतना कहकर पार्वती अपने घर वापस चली गई। कुछ दिन और बीते और इस बीच पार्वती भी 2 बार मसाला डोसा और पाव भाजी खाने आ चुकी थी। सूरवी ये सब बना बनाकर पक चुकी थी। उसे अब मसाला डोसा और पाव भाजी के सिवा कोई खाने की चीज इतनी बुरी नहीं लगती थी। एक दिन सूरवी की तबीयत ठीक नहीं थी और उसका रसोई में जाकर कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। माँ जी, आज मेरी तबीयत काफी खराब है। मैं आज डोसा और पाव भाजी नहीं बना पाऊंगी। अगर आप कहें तो मैं सादा सा खाना बना दूं। अरे बहू, सादा खाना कौन खाएगा? हमारे घर में सभी चटपटा तीखा खाना खाते हैं और तुझे बुखार तो है नहीं, फिर कैसे तबीयत खराब है तेरी? माँ जी, मुझे बुखार नहीं है, पर थकान से मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है। अरे, तो थकान को रो रही है? काम करने में थोड़ी बहुत थकान तो हो ही जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू काम करना छोड़ देगी। ऐसा कर, तू दिन में मसाला डोसा बना ले और रात में पाव भाजी बना देना, है ना? ऐसे में तुझे ज्यादा खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। मेरे सब कुछ बताने के बाद भी इन्हें वही सब खाना है। तबीयत खराब में ही सूरवी को दिन में उसके लिए मसाला डोसा बनाना पड़ा और फिर शाम में सभी को पाव भाजी की फरमाइश को भी पूरा किया। इसी तरह कुछ दिन सूरवी को दिन में मसाला डोसा और रात में पाव भाजी के साथ और चीजें भी बनानी पड़ती। घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, सब कुछ उसके ऊपर आ गया। इस बीच सूरवी को बिल्कुल आराम नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा कमजोर हो गई। आज मेरे अंदर बिल्कुल भी खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। आज मैं बाबा के ठेले पर से डोसा और पाव भाजी ले आऊंगी, जिससे मुझे ये सब बनाना नहीं पड़ेगा। सूरवी सुबह में किसी के भी उठने से पहले अपने बाबा के ठेले से खाना लेने चली गई। विनोद इतनी सुबह उसे अपने ठेले पर आता देख पूरी तरह से चौंक गया। अरे सूरवी बेटा, तू सुबह सुबह यहाँ ठेले पर कैसे आई? बाबा, मुझे अपने ससुराल वालों के लिए आपसे कुछ मसाला डोसा और पाव भाजी खरीदनी है। लेकिन बेटा, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत ही की है। उन्हें बनाने में तो मुझे काफी समय लग जाएगा। ये बात सूरवी भूल गई थी कि इतनी सुबह उसे डोसा और पाव भाजी कहीं नहीं मिलेंगे। अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगी? बाबा, ऐसा कीजिए, आप मुझे सब्जी, मसाला और चटनी दे दीजिए। डोसा और पाव मैं खुद सेक लूंगी। ठीक है बेटा, मैं तुझे अभी देता हूँ। विनोद ने एक पन्नी ली और उसमें कुछ सब्जी, मसाला और चटनी रख दी। बाबा, मेरे ससुराल वाले बहुत ज्यादा खाते हैं, इतने में उनका भला नहीं होगा। आपको मुझे ढेर सारा देना होगा। इसी तरह सूरवी ने विनोद से ढेर सारी सब्जी, मसाला और चटनी ले ली, जिस पर विनोद भी हैरान था और अपनी बेटी को पहले से कमजोर देखकर उसे काफी चिंता भी हो रही थी। उसने सूरवी से इस बारे में पूछा भी, लेकिन सूरवी ने बात को आई गई कर दिया और वापस अपने ससुराल लौट आई। सभी ससुराल वालों के उठते ही उसने हमेशा की तरह नाश्ता बनाना शुरू किया, जिसमें उसे आज सिर्फ डोसे सेकने थे। उसने सभी के लिए नाश्ता बनाकर रख दिया। अरे वाह बहू, आज तो तूने बड़ी जल्दी नाश्ता दे दिया। लेकिन पता है ना कि आज डोसे का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ माँ,
आज तो मुझे भी डोसा वैसा नहीं लग रहा जैसे बाकी दिन लगता है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि आज मैंने मसाला पहले ही तैयार कर दिया था। अच्छा, तो आज के डोसे का मसाला बासी है बहू। हमारे घर में बासी खाना नहीं खाया जाता। हम अच्छा खाना खाने वाले लोग हैं, और ये बात तो तू हमेशा से ध्यान रखना। लेकिन पिताजी, मसाला बासी नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर पहले का बना हुआ है। देर हो जाने का मतलब बासी हो जाना होता है। अरे, इनको तो कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं। इन्हें सादी सीधी बात भी समझ नहीं आती। हे भगवान जी, मुझे क्यों इन लोगों के बीच फंसा दिया है। भले ही ससुराल वालों को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब सुरभि रोज अपने पिता विनोद से ही सब्जी, मसाला और चटनी लाया करती, और एक दिन खाना लाते हुए संजना ने उसे पकड़ लिया। बहू, तू इतनी सुबह सुबह बाहर से कहाँ जा रही थी? हाँ, और ये तेरे हाथ में क्या है? माँ जी, वो मैं अरे, मुंह में दही जम गई है क्या? क्या मैं वो कर रही है? हाँ, सुरभि को कुछ न बोलता देखकर संजना ने उसके हाथों से पन्नियां ले ली, और उसने देखा कि उन पन्नियों में वही मसाला, चटनी और भाजी थी। तभी तो मैं सोचूं, आखिर अब वाले मसाले डोसे और पाव भाजी में पहले जैसा स्वाद क्यों नहीं? तू ये किससे लेकर के आ रही है? समधी जी से ना? माँ जी, मैं सुबह सुबह मसाला डोसा और शाम को पाव भाजी बना बना कर बहुत थक चुकी हूँ। इसीलिए मैं डोसा और पाव छोड़ करके बाकी सब चीजें बाबा से ले आती हूँ। अरे, इतने दिन तो तुझे ससुराल में आए भी नहीं हुए और तू थकने भी लगी। चल, अब बहाने बनाना बंद कर, और आज के बाद कभी बाहर से कुछ भी सामान लेकर के आई ना तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर संजना वहां से चली गई। वहीं सुरभि अब बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। उसे अब फिर घर में सभी के लिए सारा खाना बनाना पड़ता। सुरभि दिन में इतना सारा खाना बना बनाकर अब और भी ज्यादा कमजोर होने लगी। भाभी, आज मेरी सहेलियां आपके हाथ से बनी मसाला डोसा और पाव भाजी खाने आ रही है। एक बार मैंने उनके लिए आपका डोसा और पाव भाजी कॉलेज में पैक करके ले गई थी ना। अरे, सबका मन ललचा गया था, इसीलिए आज वो घर आ रही हैं। कुछ ही देर बाद तृप्ति की दोनों सहेलियां संविधान और गौरी वहां पहुंच गईं, और सुरभि को उनके लिए दोबारा से डोसा और पाव भाजी बनानी पड़ गई। तृप्ति की दोनों सहेलियों को सुरभि का मसाला डोसा और पाव भाजी बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अरे, इससे अच्छा मसाला और पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाया। सच में तृप्ति, तू तो बहुत लकी है जो तुझे इतना अच्छा खाना बनाने वाली भाभी मिली। सच कहूँ तृप्ति, मुझे तो तुझसे थोड़ी जलन भी हो रही है। काश मेरी भाभी भी इतना ही अच्छा खाना बना पाती। आए, होनी भी तो चाहिए भाई। सबको आज के दौर में इतनी अच्छी भाभियां कहाँ मिलती हैं। सुरभि की तारीफ हो रही थी, जो तारीफ उसे पहले बहुत पसंद हुआ करती थी। अब उसे उस तारीफ से कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। सुरभि ने अब मुस्कुराना भी छोड़ दिया था। ये देख उसका पति भी काफी परेशान रहने लगा। सुरभि, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ना तो बोलती हो, ना हंसती हो, और तुम्हारा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। आंखों के नीचे भी काले घेरे पड़ गए हैं। क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? अरे, आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुरभि ऐसा सिर्फ कह रही थी, असल में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसे रोज रोज दिन में वही मसाला डोसा और शाम को पाव भाजी बनानी पड़ती। अब सुरभि किसी से शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी तबीयत सही नहीं है। पर यह उसके ससुराल वालों को नहीं दिखाई देता, और अब उसे खाना भी सही से नहीं बन पा रहा था। बहू, ये कैसा मसाला डोसा बनाया है? ऐसा लग रहा है कि इसमें मसाले की जगह उबले हुए आलू भरे हुए हैं। और ये कल वाली पाव भाजी, इसके पाव भी ठीक से नहीं सिके हैं, और भाजी में भी नमक बहुत तेज है। हाँ बहू, क्या हो गया तुझे? तू इतना अच्छा खाना बनाती थी कि पड़ोस से भी लोग तेरे खाना खाने के लिए आ जाते थे। तू रुचिका बहू के खाने से बुरा खाना बना रही है आजकल। बहू, तू हमारे लिए दाल चावल रोटी सब्जी ही बना दिया कर। हम इतना बुरा खाना रोज रोज नहीं खा सकते भाई। हाँ माँ, वैसे भी हमें अब ऐसी चीजें खानी कम कर देनी चाहिए। इसकी वजह से सुरभि भी दिन पे दिन कमजोर हो रही है, और अगर हम भी रोज ऐसा तीखा चटपटा खाते रहे तो एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। इतना सुनते ही सुरभि की जान में जान आ गई। विनय को भी ये देख काफी खुशी हुई। उसने सुरभि का इलाज कराया और कमजोरी दूर करने के लिए उसे अच्छा खाना खिलाया। वहीं जैसे जैसे ससुराल वालों की मसाला डोसा और पाव भाजी खाने की आदत भी छूट रही थी, वैसे वैसे सुरभि भी अब ठीक होती जा रही थी। अब ससुराल वालों को भी पता चल गया था कि सुरभि की इतनी बुरी हालत रोज मसाला डोसा और पाव भाजी बनाने की वजह से हुई थी। अब ससुराल वालों के कहने पर सुरभि कभी कभी डोसा और पाव भाजी बना दिया करती, नहीं तो बाकी दिन सभी लोग अब सादा खाना ही खाया करते।